वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी में 5 लोगों की हत्या का मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की घटना के 3 माह बाद पकड़ा गया। पुलिस ने सीर गोवर्धन के लौटूबीर मंदिर के पास से मुख्य आरोपित के साथ ही उसके भाई को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने माता पिता और दादा की हत्या का बदला लेने के लिए चाचा के पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। बिहार से हथियार लाकर राजेंद्र गुप्ता और उनके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को पुलिस लाइन में गिरफ्तारी के बाबत जानकारी दी। आरोपित ने पुलिस को बताया कि हमारे माता पिता व बाबा की हत्या हमारे चाचा राजेंद्र गुप्ता द्वारा सन 1997 में गोली मार कर दी गई थी। इसमें प्रशांत को भी गोली लगी थी। उसी समय से हम लोगों को राजेंद्र व उनके परिवार वालों द्वारा नौकर की तरह रखा जा रहा था, बार बार मारा पीटा जा रहा था और वह लोग इससे तंग आ गए थे। 2022 में राजेंद्र व उसका बड़ा पुत्र उन्हें बुरी तरीके से मार पीट कर कई दिनों तक घर में बंद किए हुए थे। उसी समय से उन्होंने परिवार को खत्म करने की ठान ली और इसी इरादे से घर छोड़ दिया। प्रशांत के साथ मिलकर घटना की साजिश रची। इसके लिए फर्जी आईडी पर 4-5 मोबाइल सिम लिया, बिहार से 2 पिस्टल खरीदी और फिर 4-5 नवंबर 2024 की रात को पहले रोहनिया पहुंचे और निर्माणाधीन मकान में सोए हुए चाचा राजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद वहां से वापस आकर भदैनी स्थित घर पर चाची नीतू व चचेरे भाई नवनेंदु गुप्ता, शुभेंदु गुप्ता और चचेरी बहन गौरांगी गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताते चले कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस टीम में निरीक्षक दिनेश कुमार यादव, उप निरीक्षक मनीष कुमार मिश्र, कृष्ण कुमार जायसवाल, हेड कांस्टेबल विवेक मणि त्रिपाठी, कांस्टेबल विराट सिंह, मनीष कुमार के साथ ही अन्य लोग शामिल रहे। 4/5 नवंबर 2024 की रात्रि में थाना भेलूपुर अंतर्गत एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी से संबंधित अभियुक्त को और उसके भाई को आज गिरफ्तार किया गया है। जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें ये निकल कर के आया है कि अभियुक्त के माता पिता की हत्या मृतक ने 1997 में लगभग 25 वर्ष पूर्व की थी और उसके ग्रैंडफादर दादा की भी हत्या मृतक के द्वारा की गई थी। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी को उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था इन लोगों की। और जो अभियुक्त हैं उनको बचपन से ही मेंटली फिजिकली वो जो राजेंद्र गुप्ता है जिसकी हत्या हुई थी, जो उनका चाचा भी है अभियुक्तों का, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर के इन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया था और इसके लिए इन्होंने तमाम लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्राप्त किया था कि यदि इस तरह का हत्याकांड होता है तो बेल होने में कितना टाइम लगता है, पुलिस कस्टडी रिमांड लेती है या नहीं लेती है, अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा होगी इसमें। इसका भाई लगातार इसमें हेल्प किया। इसके बाद इन्होंने 4/5 नवंबर की रात्रि को इस घटना कांड को अंजाम दिया। घटना करने के बाद ये मुंबई, कलकत्ता, पटना, अलग अलग शहरों में ये रहा। इस दौरान इसने मोबाइल फ़ोन पे किसी से बात नहीं की। ये ईमेल आईडी के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से फेक आईडी बना करके अपने केवल भाई जिसका नाम प्रशांत उर्फ जुगनू है उसके संपर्क में था और इसका भाई इसको लगातार मर्डर के बाद भी फाइनेंशियल सपोर्ट भेजता था। आज जब ये पैसा लेने के लिए अपने भाई के पास आया या बनारस आया तो पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर बात करें कि तो जिस तरह से अभी ये कोई प्रोफेशनल मतलब अपराधी नहीं है, उसके बाद भी मतलब काफ़ी टाइम लग गया इसको पकड़ने में, तो मतलब क्या ये मतलब बहुत सोच समझ के रणनीति इसने अपनाई? बिल्कुल, ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है, IT सेक्टर में ये काम करता था और इसने इस घटना की प्लानिंग 2 वर्षों से कर रखी थी। जैसा मैंने बताया कि लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी इसने लिए थे। बिहार से जाकर के 2 इसने पिस्टल खरीदी थी और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया। कभी भी
मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं किया। इसने जो फर्जी सिम खरीदे वो आज नहीं, मतलब 2 वर्ष पूर्व ही खरीद लिए थे, जिससे किसी से बात नहीं करता था, केवल अपने भाई से बात करता था। तो एक ये ऐसा नहीं है कि अचानक इसने मर्डर कर दिया, बहुत ही प्लानिंग और सोच समझ के इसने मर्डर किया था। इसको पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आज लगभग 3 महीने के बाद घटना के इसको गिरफ्तार किया गया। ये घटना कारित करते समय कोई साथ में इसके था कि अकेले ही था? क्या प्रोफेशनल शूटर्स की बात आ रही थी? कई ऐसे लोग थे जो अकेले इसको? देखिए, ये घटना में अकेले ही था, ये बात पहले भी बहुत क्लियर थी, क्योंकि जो CCTV फुटेज पुलिस को मिले थे उसमें भी ये अकेले ही घटना को अंजाम देता। जिस समय जा रहा था घटना के बाद ये पहले, तो ये अकेले ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। इस बात को इंट्रोगेशन के दौरान भी ये बात निकल करके आई है। सर, 2 साल पहले की प्लानिंग बताई जा रही है, क्या कुछ ऐसी भी प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला कि UPSC की तैयारी करता था, कि बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करता था? देखिए, ये लड़का IT सेक्टर में काम कर रहा था। अभी इसकी जानकारी नहीं है UPSC का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, लेकिन ये पढ़ने लिखने में अच्छा था और IT सेक्टर में काम कर रहा था। इसका भाई किस तरह का बैकग्राउंड था? इसके भाई का भी, वो भी काफ़ी एजुकेटेड? हाँ, बच्चा, इसका भाई भी पढ़ा लिखा है और दिल्ली में नौकरी कर रहा है, वो भी IT सेक्टर में है। तो ये अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लोग थे। केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर के इन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। सर, क्या पूछताछ? देखिए, घर में जब लड़ाई झगड़े होते थे तो जॉइंट फैमिली में, तो अक्सर जैसा दादी का कहना है, ये कहता था कि मैं हत्या करूंगा। लेकिन दादी को ऐसा लगता था कि ऐसा उसने गुस्से में बोल दिया है, ये एक्चुअल में नहीं करेगा। दादी का कहना है कई बार उसको समझाया भी कि इस तरह का गलत काम मत करना। लेकिन जो पुलिस की अभी तक जांच आई है उसमें दादी का कोई एक्टिव रोल इस हत्याकांड में सामने नहीं आया। दोनों के अलावा और भी किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सर? नहीं, अभी तक जो पुलिस की जांच है उसमें इन दोनों के अलावा अन्य किसी का रोल सामने नहीं आया है। CCTV फुटेज में भी इन लोकेशन पाएंगे क्या? CCTV फुटेज में कहाँ तक इन लोग का लोकेशन ट्रेस हुआ या CCTV कितना योगदान रहा? देखिए, CCTV फुटेज जो घटना के पूर्व के और बाद के देखे गए थे, तो उसमें ये विक्की, जिसका नाम विशाल उर्फ विक्की है, तो पुलिस ने तभी आइडेंटिफाई कर लिया था। इसीलिए इसको हत्या का हमने मुख्य अभियुक्त मानते हुए 1 लाख रुपए का रिवार्ड इसके ऊपर घोषित किया था। तो CCTV बहुत कारगर हुआ था और उसी समय घटना के 24 घंटे बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस हत्याकांड को विक्की उर्फ विशाल ने अंजाम दिया है। लेकिन अब जब ये पकड़ा गया है तब ये बात सामने आई है कि इसका भाई प्रशांत उर्फ जुगनू, वो भी इसका कॉन्स्पिरेसी में, मतलब इसका सहयोग करने में मददगार रहा है।